यह नियम उसके लिए लागू हुआ है, आम जनता के लागू कर दो आप। सुभाष चंद्र जी का 37,000 करोड़ रुपए हेयरकट हुआ है, आम जनता के लिए लागू कर दो आप। सनी देओल जी का मकान नीलाम होते रुक गया, आम जनता के लिए कर दो। मंदसौर की घटना है, बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को बैंक वालों ने घर से बाहर निकाल दिया काट के काट। तो क्या यहाँ मानवता सर्वसान नहीं हो रही? क्या यहाँ मोहन यादव जी प्रधानमंत्री जी को दिख नहीं रहा है कि हमारी आम जनता के साथ क्या हो रहा है? जनता तो आपकी है ना, वोट आपको ही दिया है ना, आगे भी देगी। और मैं इस मंच से कह रहा हूँ, मोदी जी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मेरा, आप मेरे देश का जनता कर्ज माफ कर दीजिए, आप वोट ले लीजिए, आप सरकार बना लीजिए। और कोई भी पार्टी हो वो कर्ज माफ कर दे, वो सरकार बना ले, हमें राजनीति नहीं करनी है। लेकिन एक बात फिर कह रहा हूँ, मैं धन्यवाद चौधरी भारती जी का शिष्य हूँ और मेरे राजनीतिक गुरु है। उन्होंने कहा है हमने हथियार डाला नहीं है अभी, यदि राजनीति करनी पड़ी तो राजनीति भी करेंगे और ये जनता अपना कर्जा खुद माफ कराएगी, ये कर्जदार ही अपना चयन करेगी, अपना नेता चुनेगी। और हम लगाई है और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, यदि मेरे किसी गलत निर्णय से या सरकार के गलत निर्णय से मेरा देश का एक व्यक्ति भी कर्ज में आया है तो कर्ज से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। जिस तरह सरकार अपना कर्ज चुका रही है, अपना ब्याज चुका रही है, लगभग आपकी जानकारी को बता दूं 6 लाख करोड़ प्रति वर्ष हमारा भारत सरकार ब्याज के रूप में दे रहा है। 1,85,000 करोड़ भारत सरकार का कर्ज है। तो जब सरकार पे कर्ज हो सकता है तो आम जनता पे क्यों नहीं हो सकता? क्या आम जनता ही जो है इसके लिए आत्महत्या करे? साहब सदन में डेटा रखा गया है 50,000 लोग पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या कर चुके हैं जिनका पीएम हुआ है। ऐसी कई डेथ्स है जो रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो उनका डेटा भी कौन देगा? बराबर मानी जाती है। यदि आपके पास 2 करोड़ 5 करोड़ कर्जा 10 करोड़ कर्जा जिस दिन मोदी के दरवाजे पर खड़े हो गए उस दिन कर्ज माफ करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो क्या है, आपकी जानकारी उनके पास में नहीं है। आज जिन उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ है, आप 27 लाख करोड़ तक जी ने बताया, वो किन का हुआ? सिर्फ बड़े बड़े टॉप 100 राज घराने का। क्यों? उनकी डिटेल, उनकी जानकारी, उनकी समझताएं उनके पास में थी। अब वो किसी भी रूप हो सकता है या उसको समन आता है तो वहीं घबरा जाता है और वहाँ जमानत करा के पहुँचता ही नहीं है। वो सोचता मेरी जमानत हो गई, मैं बच गया। लेकिन अगर हम इस चीज़ को पूरा डिटेल में दे दें और उसमें एक कमी और देखी गई है, लोगों के पास लिखा पढ़ी नहीं होती। सबसे बड़ा कारण ये है, जितने भी साहूकार लोग हैं या इस टाइप का जो भी पैसा चलाते हैं वो अपने पास अपने हाथ तैयार करने लगते हैं, पेपर देते ही नहीं है, आपके पास एविडेंस ही नहीं होता। और एविडेंस की कमी के कारण उनको सजा होती है। तो मेन रीज़न है एविडेंस की कमी। अगर आपके पास पर्याप्त सबूत हैं, आप उनकी रिकॉर्डिंग करें, आप उनके पास जो भी लिखा पढ़ी लेगा उसकी एक कॉपी अपने पास रखें, तो उसको हम फंसा सकते हैं और हम 15 डेट से बच सकते हैं। एम्प्लॉई से पीड़ित है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, साहूकार से पीड़ित है, उनका डेटा लिया जा रहा है, उनकी जानकारी ली जाती है। गूगल पे एक फॉर्म भरा जाता है, आप गूगल पे जाएंगे तो कर्ज मुक्त अभियान सर्च करें, उसमें पूरी फॉर्म आ जाएगा। वो फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है और ये अभियान पूर्ण रूप से निःशुल्क है। हमारी सरकार से मांग है, जो जनता कर्ज से पीड़ित है आप उनका कर्जा माफ़ करें। बड़े बड़े उद्योगपतियों का अपने विगत 9 वर्षों में 27 लाख करोड़ का कर्जा तो माफ़ कर दिया, लेकिन आप आम जनता का 1 रुपये का भी कर्जा क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं? क्या बड़े बड़े उद्योगपति आपको जो आपकी पार्टी में फंड